हेलो दोस्तों, ऋषि क्लासेस के अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11 का चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं इसके बारे में कुछ कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। जैसे कि उसके नाम में ही छुपा है कि केमिकल काइनेटिक्स के शब्द जो दोनों शब्द हैं उसको पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए केमिकल लिखा है प्लस काइनेटिक लिखा है। जब यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स लिखा है तो यहाँ पर जो केमिकल का मतलब होता है वो कोई भी जो रासायनिक केमिकल होते हैं उसका होता है, और दूसरा काइनेटिक्स का मतलब होता है गति। किसी चीज़ की गति को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक बोलते हैं। तो हम लोग क्या जानेंगे, केमिकल की गति को जानेंगे, केमिकल के गति के बारे में जानेंगे कि कोई भी रिएक्शन कितने टाइम में कैसे हो रहा है। जब इसका हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। क्योंकि जैसे कि लाइफ में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, कुछ तत्काल हो जाते हैं, कुछ बहुत लेट होते हैं। तो इसलिए हमें उस चीज़ के रिएक्शन का जो केमिकल काइनेटिक्स होता है वो अगर हमें पता रहेगा तो हम उसी हिसाब से वहाँ पर वर्क करते हैं और उतना टाइम लेके फिर अपने उस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कुछ रिएक्शंस देखते हैं, यहाँ पर कुछ रिएक्शंस को देखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि रस्ट, आयरन की राड हम लोग लाते हैं आपने यहाँ, तो कुछ दिन में क्या करता है उस पर रस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। जैसे लाते हैं उसके कुछ दिन बाद उस पर क्या होता है, एक इस कलर की उस पर वो क्षरण होने लगता है उसका, ऐसे होता है। पहले लाते तो हम इस कलर से हैं, लेकिन जब उसको कुछ दिन रख देते हैं तो क्या इस कलर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या होता है, उसका क्षय होने लगता है। जो उसका क्षय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये बहुत स्लो प्रोसेस है। हम लोग इसको रखते हैं या तो कुछ साल रखते हैं या तो कुछ दिन रखते हैं। उसमें एक टेम्परेचर और नमी के हिसाब से होता है और एक स्लो प्रोसेस है। तत्काल नहीं हो जाता कि हम लोग लाए तुरंत छोड़ दिए खुले में तुरंत रस्ट लग गया, तत्काल नहीं होता है। कुछ सालों में या कुछ महीनों में या कुछ दिनों में होता है, ये तत्काल नहीं होता है। और इसके बाद इसके रिएक्शंस को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, Fe, ये क्या है, आयरन है। आयरन को हम लोग लाए, क्या किए, नमी के, जैसे H2O का मतलब होता है नमी, हम लोग जहाँ पर रखें वहाँ क्या है, नमी है। नमी के संपर्क में रख दिया और ऑक्सीजन क्या है, वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में जो हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ से ये जो तीनों क्या है, रिएक्टेंट है। ये तीनों रिएक्टेंट जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। जब रिएक्शंस करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये जो रस्ट के रूप में उससे क्या करेगा, आयरन से उसके मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, अलग कर लेगा। जब अलग कर लेगा तो हमारे यूज में नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे कि बहुत जल्दी हो जाना, कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या हो, बहुत जल्दी हो जाए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, उसको एक पेपर को बर्न कर दें। जब हम लोग पेपर को बर्न करते हैं तो बहुत ही फास्ट रिएक्शंस होता है कि पेपर में आग लगाए नहीं कि पूरा पेपर पूरा जल जाता है कुछ ही सेकंडों में। तो यहाँ पर देखिए ये एक बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। जब ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है तो यहाँ पर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन होने में बहुत कम समय लगा। और अभी रस्ट हम लोगों ने देखा, रस्ट करने में लगभग कुछ महीने, साल या कुछ दिन लग रहे थे रस्टिंग प्रोसेस में। लेकिन यहाँ बर्निंग प्रोसेस में क्या हो कि कुछ ही समय में पूरा का जो पेपर है हमारा वो जल गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे बहुत फास्ट रिएक्शंस है। इससे भी फास्ट रिएक्शंस होते हैं जैसे विस्फोटक। यहाँ पर देखिए इसके कुछ वो देख लेते हैं। ये रैपिड ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन मतलब जहाँ ऑक्सीजन जुड़े, जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन है। इन्वायरमेंट में क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के संपर्क में जब इसमें हम क्या करते हैं, आग को लगाते हैं, फायर लगाते हैं, तो जब फायर इसके संपर्क में आता है और ऑक्सीजन, तो इससे रिएक्शंस होते हैं। और रिएक्शंस में क्या करता है, ये जल जाता है और यहाँ पर CO2 गैस रिलीज करता है और एनर्जी। तो यहाँ पर रही जो पेपर की फायर के संपर्क में आते ही बहुत जल्दी और क्विक रिएक्शंस होती हैं ये सब। तो इसके जो गति हुई ये बहुत ही तीव्र है।
तो हम लोग दो प्रकार के, जैसे कई जिस प्रकार के रिएक्शंस को देखेंगे उस रिएक्शंस में अलग अलग प्रकार के हमें क्या मिलेंगे, टाइम मैनेजमेंट मिलेगा। उसी टाइम मैनेजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। जैसे अभी रस्टिंग देखें, उसमें इतना टाइम लगा, इसको देखें, इसमें क्या हुआ, तो क्विक रिएक्शंस हो गए। अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पर विस्फोटक भी देख लेते हैं, विस्फोटक में तो माइक्रो सेकेंड्स में हो जाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए विस्फोटक, अभी जैसे दिवाली आ रहा है तो दिवाली में हम लोग क्या करेंगे, पटाखे लाएंगे। पटाखे में होता क्या है, पटाखों में कोई ऐसा केमिकल कंपोजिशन होता है जिसमें अगर हम लोग फायर के संपर्क में लाते ही वो क्या हो जाता है, 1 माइक्रो सेकंड में या कुछ माइक्रो सेकंड में वो पूरी तरह रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। जब वो पूरी तरह क्विक रिएक्शन कंप्लीट होता है तो हमें विस्फोटक लगता है, क्योंकि कम समय में ज़्यादा काम हो गया और ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो गया। जैसे यहाँ पर बर्निंग में फिर भी कुछ समय लग रहा था, कुछ सेकंड्स लग रहे थे और उतनी ज़्यादा एनर्जी भी नहीं रिलीज हो रही थी। इसमें लेकिन क्या होगा, कुछ माइक्रो सेकंड्स में ये क्या करेगा, पूरी तरह बर्न हो जाएगा। जब पूरी तरह बर्न हो जाएगा तो इसको बोलेंगे वेरी वेरी फास्ट रिएक्शंस। जब वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन, जैसे हम लोग क्या इस पे बनाते हैं वेपन्स जब बनाते हैं तो बहुत क्विक रिएक्शंस होता है। जैसे मिसाइल बनाया और सब चीज़ बनाते हैं, तो जिसका जितना क्विक रिएक्शंस होता है वो उतना अच्छा वह माना जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ये बहुत क्विक रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि हम ये क्या करते हैं, एक विस्फोटक हमारा रिएक्टेंट होता है पोटेशियम नाइट्रेट को क्या करते हैं, जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं या फिर फायर के संपर्क में लाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, KNO2 प्लस O2 में टूट जाता है और यहाँ से हमें क्या है, विस्फोटक वो दिखाई पड़ता है। इसको हम लोग मॉडिफाई कर करके दिवाली या फिर शादी विवाह में उपयोग करते हैं। क्विक रिएक्शन ये एक प्रकार का रिएक्शंस ही है जिसको हम लोग अदर जगह पे यूज करते हैं। और वेपन्स में जो यूज होते हैं वो वेरी फास्ट विस्फोटक होते हैं और रिएक्शंस। आइए देखते हैं अब हम कुछ इसके टर्म्स। यहाँ पर देखिए दूसरी चीज़, अब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। केमिकल काइनेटिक्स हम इसलिए पढ़ते हैं कि कोई भी रिएक्शंस होगा तो हम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम क्योंकि इंसान हैं, इंसान क्या करता है, अपने हिसाब से जो चीज़ कंट्रोल कर ले जाता है वो क्या हमारे उपयोग में आ जाता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, यूरेनियम की आज इतनी बड़ी मांग है पूरी दुनिया में। क्यों मांग है उसका, क्योंकि उससे एनर्जी मिल रही है और हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रिएक्ट कराते हैं, उससे हमें क्या है, एनर्जी मिल रही है। तो एक क्विक रिएक्शन वो भी है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए डिकम्पोजिशन ऑफ मिल्क। अगर हम लोग दूध लेते हैं, एक बीकर में क्या करते हैं, दूध मिल्क को क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। अगर हम लोग मिल्क को ऐसे रख देते हैं और एक खुली में रख देते हैं इन्वायरमेंट में, कहाँ रखते हैं इसको, इन्वायरमेंट में। इसको इन्वायरमेंट में रख, दूसरा बीकर सेम इसी तरह का, उसको क्या करते हैं, उसको भी फिल करके और उसको क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। अब दोनों में से सबसे पहले कौन सा मिल्क डिस्ट्रॉय होगा, किसमें बैक्टीरिया का रिएक्शन फास्ट होगा। ये जब दोनों मिल्क को हम लोग सुबह देखेंगे शाम को रख के, तो ये मिल्क क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब इसमें बैक्टीरिया अपना रिएक्शंस कर चुके होंगे क्योंकि उनका टेम्परेचर अनुकूल मिला। जब टेम्परेचर अनुकूल मिला, जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं उसका एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे वहाँ के बैक्टीरिया वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो जब हम लोग को नॉर्मल टेम्परेचर पे, इन्वायरमेंट टेम्परेचर पे रखे, तो यहाँ क्या हुआ, इसमें बैक्टीरिया अपना रिएक्शंस जो है वो वेरी फास्ट किया और सुबह तक ये क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये मिल्क। लेकिन हम लोग जो रेफ्रिजरेटर में रखे हैं उसमें क्या हुआ, उनका जो बैक्टीरिया का रिएक्शन है वो वेरी स्लो होगा क्योंकि टेम्परेचर उनके अनुकूल नहीं है। तो उन्हें उस बैक्टीरिया को पहले किससे लड़ना पड़ेगा, टेम्परेचर से लड़ना पड़ेगा। तो उस टेम्परेचर पे जो सर्वाइव कर जाएंगे वही तो रिएक्शन करेंगे। इसमें बहुत कम ही बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएंगे रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर पे, क्योंकि ये माइनस टेम्परेचर होगा या तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, इन दोनों में से एक पे होगा।
तो इस पर वर्क करना बैक्टीरिया के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल काम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग जो पका भोजन होता है वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। जब पका भोजन होता है वो एक्टिव जब रहता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि बैक्टीरिया का जो रिएक्शंस है वो बहुत वेरी स्लो हो जाता है। जब वहाँ स्लो हो जाता है तो उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत टाइम तक चल जाता है। तो इसलिए देखिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटलों में या फिर हम घरों में जब यूज़ करते हैं कि कोई भी खाद्य पदार्थ बनाते हैं, जब वो एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, जैसे हम लोग पका के खाते हैं, तो जब वो एक्टिव फॉर्म में हम उसको ले आते हैं, तो ये जब एक्टिव फॉर्म में आ जाता है तो उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, जिससे वो ज़्यादा टाइम तक हम लोग उपयोग कर सकें। क्योंकि अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे हमने उसे रखा तो उसमें जो बैक्टीरिया है वो रिएक्शंस बहुत ज़्यादा फास्ट करेंगे, तो वो कुछ ही घंटों में ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसे क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। और जो हमारा फूड है या अन्य कोई भी सब्सटेंस है उसको अगर हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो काफ़ी टाइम तक चलेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर को लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उस पर बैक्टीरिया कम रिएक्टिव होते हैं। उस टेम्परेचर पे मेंटेन करते हैं हम लोग उसको जिस पे बैक्टीरिया कम रिएक्टिव हों। कम रिएक्टिव होंगे तो हमारा जो सामान है वो कम ख़राब होगा। तो इसलिए हमारा जो क्या है, रिएक्शंस है वो टेम्परेचर डिपेंडिंग है। टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, कोई भी रिएक्शंस इफेक्टिव होगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिएक्शंस को देखते हैं। यहाँ पर अब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स में जैसे हम लोग एक रिएक्शन को देखते हैं, N2 प्लस H2 क्या बनता है, NH3। लेकिन ये नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं रिएक्ट होगा। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है लगभग वो 70 या 70 से अबव है, लेकिन फिर भी हमें ये खेतों में यूरिया डालना पड़ता है। क्यों डालना पड़ता है, क्योंकि वो उसका एक्टिव फॉर्म नहीं है। उसको एक्टिव करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, टेम्परेचर की। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, इसको एक्टिव करने के लिए यहाँ पर दो नाइट्रोजनों के बीच कितने बांड है, 3 बांड बने हैं। जब इन 3 बांड को क्या करेंगे, हम ब्रेक करेंगे। जब ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हीट चाहिए होगा। तो अगर इसे ब्रेक करने के लिए तीनों बांडों को हमें हीट चाहिए होगा, और हीट कितना चाहिए होगा, लगभग 300 डिग्री से अब चाहिए होगा। तो इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे तोड़ना इम्पॉसिबल है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो एक टाइम पे आएगा कि ये टूट जाएगा और हमें जो मिलेगा वो नाइट्रोजन इस फॉर्म में मिल जाएगा। जब नाइट्रोजन इस फॉर्म में मिलेगा तो ये एक्टिव फॉर्म है। ये एक्टिव फॉर्म जब मिलेगा हमें तो हमारे जो पौधे हैं उसको क्या करेंगे, वो कर लेंगे। यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन एक्टिव फॉर्म में होता है, तो उसको क्या करते हैं, हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं अच्छे से। तो इसलिए टेम्परेचर जब हम किसी रिएक्शंस में डालते हैं तो क्या होता है, उसके रिएक्शंस का रेट घट जाता है या फिर बढ़ जाता है। तो इसलिए रिएक्शंस होते हैं टेम्परेचर के डिपेंडिंग भी होते हैं। यहाँ पर देखिए, अब हम लोग चलते हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में जानते हैं। केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स लिखा। अभी हमने बताया कि केमिकल का मतलब होता है जो हमारे इन्वायरमेंट में सब्सटेंस हैं वो किसी न किसी केमिकल से मिलके बने हैं। तो एक चीज़ हो गया केमिकल, यहाँ पर हो गया केमिकल। दूसरी चीज़ हमें क्या पढ़ना है, मेन चीज़ जो हमारा पढ़ना है वो क्या है, काइनेटिक्स। तो इसके हम लोग थ्योरी को देख लेते हैं। जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का है एक ब्रांच है। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, क्योंकि केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शंस को करते हैं। रिएक्शंस को करते हैं तो हमें ये भी नॉलेज होना चाहिए केमिस्ट्री में ही कि हम उस रिएक्शंस को कर रहे हैं तो कितने टाइम में हो रहा है। जैसे हम कोई रिएक्शंस लैब में गए, हम बोले ये रिएक्शंस करेंगे। अब ये रिएक्शंस करेंगे तो ठीक है करोगे, लेकिन ये भी तो जान लो उसमें टाइम कितना लग रहा है।
जैसे अभी कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं जिसमें कई घंटों 24 या 48 72 घंटे लग जाते हैं उसको सिंथेसिस करने में। तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, उतना देर बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, हम उतना देर वहाँ प्रेजेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या फिर उस शहर में रहना है हमें कि नहीं रहना है, कि रिएक्शन से स्टार्ट कर दे। तो उसके बारे में जब हमें नॉलेज होगा तो हम उसको अच्छे से कर पाएंगे और अपने टाइम को भी मैनेज कर पाएंगे। तो इसलिए साइंटिस्टों ने मिलके इस शब्द का इजाद किया। इसलिए इस शब्द का जो इजाद है काइनेटिक्स, इसके लिए एक नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। एक कोई वैज्ञानिक थे, उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो यहाँ पर देखिए इसके जो वो हैं, केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विथ रेट ऑफ रिएक्शंस। अब ये रेट क्या है, आप लोग पूछोगे रेट क्या है। रेट मतलब जैसे कंसंट्रेट, यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग नॉर्मली जैसे यहाँ पर एक कोई पर्सन खड़ा है, यहाँ पर जब कोई पर्सन खड़ा है, यहाँ से इसे कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है। अब इसे एक चीज़ पता होगा, या तो ये बस से जाएगा या फिर ट्रेन से जाएगा। अभी आप ये बस से जाएगा या ट्रेन से जाएगा, तो इसमें दोनों चीज़ों का इसका क्या पता होगा इसे, कि ये कितने टाइम में पहुंचाएगा, ये कितने टाइम में पहुंचाएगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर जाना होता है तो सबसे पहले ये सबसे इफिशिएंट चीज़ देखते हैं कि हमें कौन सा चीज़ कितना जल्दी पहुंचा देगा। जैसे ट्रेनों में होता है, 3 प्रकार के ट्रेन होते हैं। एक होता है पैसेंजर, दूसरा ट्रेन होता है सुपरफास्ट, हम और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ गए हैं। तो हम लोग अगर तीनों ऑप्शन में से मिले तो हम लोग किसको चूज करते हैं, पहले तो हम लोग बुलेट ट्रेन चूज करेंगे। अगर बुलेट ट्रेन नहीं मिला तो सुपरफास्ट चूज करेंगे, नहीं तो पैसेंजर चूज करेंगे। पैसेंजर क्यों नहीं चूज करते, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। सेम दूरी तय करने के लिए ये लगभग वही बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेगा इन दोनों के कंपैरिजन में। फिर अगर हमें उसको नहीं चूज करना है, इन दोनों में चूज करना है, तो हम लोग क्या चूज करेंगे, बुलेट ट्रेन, क्योंकि वो बहुत ही कम समय में हमें वहाँ तक पहुँचा देगा जहाँ तक हमें जाना है। जैसे यहाँ से हमें कहाँ है, बस्ती, अगर हम लोग बस्ती हैं, यहाँ से हमें क्या जाना है, दिल्ली जाना है। अगर हम दिल्ली तक जाते हैं तो हमें क्या होगा, एक ट्रेन लेंगे। अब इन दोनों में से एक 24 घंटे में पहुँचाएगा, 24 आवर्स में, एक क्या करेगा 12 आवर्स में। अगर यहाँ पर बुलेट ट्रेन हो गया तो कितने में पहुँचा देगा, 2 घंटे में। कितने में पहुँचा देगा, 2 घंटे में। तो हम लोग कौन सा टाइम बर्बाद करेंगे ट्रेन में, 24 घंटे एक ऑप्शन है करें, एक ऑप्शन है 12 घंटे करें, एक ऑप्शन है 2 घंटे करें। तो हम लोग आप चूज करेंगे किसको, बुलेट ट्रेन को, क्योंकि 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, वहां पर काम करेंगे, फिर एक ही दिन में वापस आ जाएंगे। यहाँ इसमें बैठेंगे तो 24 दिन, एक दिन एक रात उसी में बैठना पड़ेगा हमें। तो भले थोड़ी मनी क्या है इसमें ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये क्या है, हमारा टाइम बचा रहा है। तो हम लोग किसको चूज करेंगे, इसको चूज करेंगे। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। जब हम किसी की रिएक्शंस को करते हैं तो उसमें जब हम लोग कुछ चेंजेस कर देते हैं तो उसकी जो है गति वो क्या है, चेंज हो जाती है। इसी चीज़ का अध्ययन करते हैं पूरे चैप्टर्स में। तो इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। अब इसके एक्टिव फॉर्म को हम लोग कल पढ़ेंगे, एक्टिव मास और इसके अदर वेरिएंट किस चीज़ों पे डिपेंड करता है और कहाँ कैसे इसके रिएक्शंस को प्रोसीड करता है और कैसे हम लोग उसके टाइम मैनेजमेंट को, काइनेटिक्स को निकालते हैं। चलिए इसी के साथ थैंक यू।